नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार इस बार चौंकाने जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उसमें दो तीन कारण हैं। एक तो राजद को लेकर जिस तरह की चीजें जमीन पर दिखाई दे रही हैं वो वाकई में तेजस्वी यादव के पैरों के नीचे की जमीन खिसका देने वाली है। क्यों? क्योंकि इस बार के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन अगर कोई करने जा रहा है तो वो तेजस्वी की अगुवाई वाली राजद है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस पर बात करूंगा। साथ ही साथ जो छठ पूजा के दरमियान प्रबंधन दिखा वो प्रबंधन क्या संकेत दे रहा है और उस संकेत से बिहार चुनाव को लेकर क्या निकल रहा है, इस पर बात करूंगा। साथ ही साथ चर्चा इस पर करूंगा कि मुस्लिम वोटर का क्या रुख है और फिर वो ईबीसी यानी आप एक तरह से कहें कि एक्सट्रीम बैकवर्ड जो क्लास है जिसको लेकर 10 सूत्रीय इन लोगों ने संकल्प पत्र रखा था, यानी महागठबंधन ने, वो 36% आबादी किसकी तरफ रुख कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने जातीय गणना की थी। वो जातीय गणना कौन सा उलटफेर करने जा रही है। पर शुरुआत हम लोग करेंगे चिराग पासवान से। वो इसलिए चूंकि इस बिहार के चुनाव में अगर किसी दो राजनीतिक दल की दुर्गति नजर आ रही है तो एक तो राजद है और दूसरा चिराग पासवान की लोजपा है। अब ये क्यों कह रहा हूं, यहीं से सिलसिला शुरू करता हूं। देखिए, जो लोजपा है, आप एक तरह से कहें रामविलास, चिराग पासवान जिसकी अगुवाई करते हैं, उसने 2020 में नीतीश कुमार को जो नुकसान पहुंचाया था वो जदयू का वोटर भूला नहीं है। इसलिए वो चिराग पासवान के साथ, उनके उम्मीदवारों के साथ उस तरह का बॉन्डिंग दिखा पाएगा, इसमें बड़ा संशय है। इसीलिए आप ये देखिए कि जो उनकी सीटें हैं उसको लेकर कोई ठीक ठीक नहीं कह पा रहा है और फिर वो इसीलिए लगातार ये कह रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले चिराग पासवान वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के पास तब तक फीडबैक आ गया था कि 29 सीट हमको भले मिल गई है, लेकिन इसमें से 29 में 2 सीट, 1 सीट निकालना भी मुश्किल है अगर नीतीश कुमार का वोटर आपके साथ नहीं जुड़ेगा। देखिए, भाजपा का 15-20% जो है, 5% आपका है, वो मिलकर भी 20-22% ही होगा। जब तक नीतीश का नहीं जुड़ेगा तब तक सीट नहीं निकलेगी। तो इसलिए चिराग पासवान के लिए मामला बड़ा गंभीर है। इसमें एनडीए में मत जाइएगा कि फिर एनडीए का क्या होगा। एनडीए कितने प्रचंड बहुमत से आ रहे उस पर मैं बात करूंगा। तो यह हाल चिराग का है। अब आप आ जाइए राजद का। राजद में सबसे बेहतरीन रायता जो है वो फैलाया कांग्रेस ने। कांग्रेस जिस तरीके से अड़ी रही और उस अड़े रहने के बाद जो गठबंधन के भीतर रार हुई है, उस रार ने तो अपने जो इनके एक दूसरे के कार्यकर्ता हैं उनका मन तो खराब किया ही। वैसे भी वहां कांग्रेस का कुछ होना जाना है नहीं, चूंकि राजद उसकी मदद करने वाला है नहीं। लेकिन जो तेजस्वी ने किया उससे उनके कोर में मुस्लिम कहा जा रहा है कि नाराज है। क्यों नाराज है? उसकी बड़ी वजह यह है कि अशोक गहलोत से राजद ने तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करवा ली मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर। 15 सीट वाले मुकेश सैनी की भी घोषणा करवा ली। लेकिन एक आप ये कहें कि जो मुस्लिम है उसकी घोषणा नहीं करवा पाएगी, उसको भी डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। इसको असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दा बना लिया है। और अब आप देखिए कि सोशल मीडिया पर कई तरह के बातें चल रही हैं कि अब्दुल्ला दरी बिछाएगा, इस तरह की बात हो रही है। यह बहुत गंभीर मसला है राजद के लिए। और यह कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ जाएगा और उसका एक धड़ा जो है वो नीतीश की तरफ भी जाएगा।
यानी कुल मिलाकर राजद के लिए मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है। और इसीलिए एक चीज प्रशांत किशोर की बहुत सही लग रही है, वो ये कि राजद तीसरे नंबर की पार्टी होगी, जो दिखाई दे रहा है। मेरा अपना मानना है कि बमुश्किल 40-45 सीट राजद पाए तो बहुत बड़ी घटना होगी ये बिहार में। अब की बात, अब सवाल ये उठता है कि ये जो छठ पूजा का घाट वाला प्रबंधन है, उससे ये चुनाव का कैसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है। देखिए, छठ पूजा में ये जो घाट के आप ये कहें कि साज सज्जा और इस तमाम चीज़ों का जो मैनेजमेंट है, वो बहुत कुछ तय करता है कि आपके साथ कितना जन समर्थन है। और उस लिहाज से माना जा रहा है कि उसमें एनडीए बहुत अपर हैंड है। और जब मैं एनडीए की बात कर रहा हूं तो मेरा सरोकार जदयू भाजपा, उसमें आप चिराग को जोड़ लीजिए, लेकिन चिराग की मुश्किलें हैं, अब वो कितनी सहज हो पाएंगी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ छठ पूजा के मैनेजमेंट की बात करें तो यहां एनडीए का प्रबंधन ये बता रहा है कि वो बहुत अपर हैंड है। फिर जो जातीय गणना वाली बात मैंने कही थी, वो यूं ही नहीं कही थी। देखिए, नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री हैं, या मैं कहूं कि अकेले नेता है। राहुल और गांधी तो सिर्फ गाल बजा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराकर उसको लागू किया। यह अलग बात है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन उन्होंने उस एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास को आवाज दी। अब जो गैर यादव एक्सट्रीम बैकवर्ड, आप एक तरह हम एक्सट्रीम बैकवर्ड या हम कहें कि गैर यादव जो ओबीसी है, उसका आज के समय में सबसे बड़ा नेता अगर कोई बिहार में है तो वो नीतीश कुमार है। और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। इसीलिए जब उनकी सभा हुई, पहली सभा बिहार में इस चुनाव के दरमियान, तो उन्होंने तनिक भर देर नहीं की ये कहने में कि हमारा चेहरा नीतीश कुमार है और रहेंगे। उन्होंने कह दिया। क्यों? अभी आप देखिए, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो चुनाव के बाद तय होगा, विधायक तय करेंगे, तमाम तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन जब आप ये कह रहे थे और उधर तेजस्वी यादव का नाम घोषित कर दिया गया, तब जो नीतीश का वोटर है, देखिए नीतीश का वोटर आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगा, नीतीश का वोटर ट्विटर पे नहीं मिलेगा, वो इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अति पिछड़ा है, अति दलित है, वो यहां सब नहीं रहता है, वो साइलेंट है। महिलाएं, वो साइलेंट है, वो आएगा जब समय तो जाके उंगली दबा के चली आएंगी, तीर देखेंगी दबा देंगी, हो गया काम। वो सिर्फ तीर को जानते हैं। तो इसलिए अगर आप नीतीश को चेहरा नहीं बनाते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और ये उसका कारण यही है, जातीय गणना। उस जातीय गणना ने नीतीश कुमार को, देखिए आप खारिज करें, उसमें एक वर्ग है जो नीतीश कुमार को खारिज करता है, लेकिन जातीय गणना ने नीतीश कुमार को गैर यादव बिरादरी का महामानव बना दिया है। और उस महामानव को आप इग्नोर करके बिहार में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, अगर आप सियासी गुड़ाभाग जानते समझते हैं तो। पीएम ने मिनट नहीं लगाया और कह दिया। अब इसके बाद आप समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है। इसके बाद बिहार में एनडीए 250 सीट से कम पा जाए, यह नामुमकिन सा लगता है। भाजपा भी बहुत सीट पाने जा रही है, और जो लोग कह रहे हैं कि जदयू 20 पे लटक जाएगी, 40 पे लटक जाएगी, वो लोग मुगालते में हैं। इसको आप समझ लीजिए, जो खेल आप एक तरह से कहें कि होने जा रहा है। बड़ी बात यह नहीं है कि 2005 का नतीजा कहीं बिहार फिर से न दोहरा दे, यह आप याद रखिएगा। इस तरह का वहां पर माहौल बन गया है। यह बात ठीक है कि पहले महागठबंधन टक्कर में था, लेकिन जिस तरीके से सियासी नूरा कुश्ती महागठबंधन के भीतर हुई है, उसने महागठबंधन का पूरा टेम्पो छिन्न भिन्न कर दिया है। अब आलम यह है कि मुकेश सहनी 15 सीट में से 1 सीट निकलेगी नहीं निकलेगी, इस पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस की 61 में से 1 भी सीट निकलेगी नहीं निकलेगी, इस पर बात हो रही है। कहीं अगर सीट कुछ निकल सकती है तो वो भाकपा माले है और राजद है। इसके अलावा वहां सीट निकालना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है।
इसीलिए यह कहा जा रहा है कि 243 वाली जो बिहार की विधानसभा है उसमें अगर एनडीए 180 190 तक पहुंच जाए तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि इस बार ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है।